हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस के कंटिन्यूअस में आज एनसीईआरटी क्लास 7th और मेरा मेजर टॉपिक है हीट। देखो बच्चों, ऑलरेडी हमने हीट का एक वीडियो यानी थर्मामीटर पे और हीट के बारे में बता दिया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज आपको थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर दो बताया था। उसमें क्लिनिकल के बारे में ऑलरेडी बता दिया था, जिसमें यही है कि क्लिनिकल थर्मामीटर डॉक्टर्स यूज करते हैं और वो बॉडी के टेम्परेचर को नापने में काम आता है। बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री होता है, लेकिन जो उसमें रेंज होती है क्लिनिकल थर्मामीटर में वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो ये हुआ क्लिनिकल थर्मामीटर। आज उस पर ज्यादा चर्चा न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में जानते हैं। देखो स्टूडेंट्स, लेबोरेटरी थर्मामीटर हम लैब में यूज करते हैं, हमारे साइंटिस्ट लैब में यूज करते हैं। उसमें हम कोल्ड और हीट की हॉट वाटर है या अदर कोई लिक्विड सब्सटेंस है तो उसका हम टेम्परेचर पता करते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी सेम सिस्टम होता है क्लिनिकल के जैसा, लेकिन उसमें रेंज थोड़ा हाई होता है। रेंज जो होता है वो -10 डिग्री से लेकर के, क्योंकि हमारे कुछ सब्सटेंस ठंडे भी होंगे इसलिए हमें ठंडा भी पता करना पड़ेगा, कोल्ड। इसलिए -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस यानी 110 डिग्री सेल्सियस तक का उसका रेंज होता है, लंबा होता है। और एक साइड उसमें मरकरी का एक पिन पॉइंट बना हुआ होता है। उसको हम जैसे ही किसी हॉट वाटर में या कोई हॉट लिक्विड सब्सटेंस है उसमें अगर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि वो ऊपर आकर के एक लेवल पे आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि उस वाटर का या उस लिक्विड का कितना टेम्परेचर है। सो हीट के बारे में जब बता रहे हैं तो लेबोरेटरी और क्लिनिकल दोनों थर्मामीटर का यूज हम हीट नापने के लिए ही करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल हीट नापने के लिए और भी बहुत सारे हमारे पास थर्मामीटर आ गए हैं जो कि एक अलग तरह का है। उसमें वो डिजिटल थर्मामीटर होता है, तो डिजिटल थर्मामीटर भी आ गया है, लेकिन हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी क्या समझ में आया कि लेबोरेटरी थर्मामीटर भी एक क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह ही है। और अभी हम थोड़ी देर में आपको स्ट्रक्चर, वीडियो के लास्ट में स्ट्रक्चर दिखा देंगे। वो भी एक लंबा सा रॉड शेप्ड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ग्लास का बना होता है और एक कॉर्नर में उसके एक इंड पे मरकरी लगी हुई होती है। मरकरी अंदर होती है। मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसे अगर तोड़ दिया जाए और शरीर के अंदर चला जाए या जीभ में भी चला जाए तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। इसलिए उसको ध्यान से ही हम यूज करते हैं। ठीक, तो हमें पता चल जाएगा कि वाटर का या किसी लिक्विड का कितना टेम्परेचर है। हम आपको स्कूल में लैब के समय भी इसका यूज करके दिखाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हीट में ही। उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफर ऑफ हीट। देखिए, ये तो हम जान गए कि हीट को हमें पता कैसा करना है, अपने बॉडी का हीट और बाहरी एनवायरनमेंट में लिक्विड का हीट। इसके अलावा एक और मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर होता है जो हमें वेदर कंडीशन बताता है। एक दिन पुराना वेदर कंडीशन या जैसा भी हमें वेदर कंडीशन देखना है उससे हम मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर के हेल्प से वेदर का कंडीशन पता कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर रहा है। अच्छा, तो ट्रांसफर ऑफ हीट पे आते हैं। देखिए, कभी क्या हमेशा ही घर पे किचन में जाओ और चेक करो कि जो कुकर होता है जिसमें खाना बनाया जाता है या तवा होता है, तो उसमें हैंडल में कुछ प्लास्टिक का या वुड का क्यों लगा होता है? वो तो स्टील या फिर एल्यूमिनियम या आयरन का होता है, लेकिन उसके हैंडल जिसको हम पकड़ते हैं उसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
जो ये मेटल्स हैं, मेटल यानी कि एल्यूमिनियम है, स्टील है और आयरन है, तो कॉपर है, ये सब क्या करते हैं, हीट का ट्रांसफर करते हैं। इनमें एक कैपेसिटी होती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि हीट एक एंड से लेकर के दूसरे एंड, यानी एक तरफ से दूसरे तरफ चला जाता है। और ये किस में होता है, ये होता है कंडक्टिंग मटेरियल यानी कि मेटेलिक मटेरियल में, ऐसे मेटल्स जो हम नॉर्मली अभी बताया आपको कि आयरन है, स्टील है, ठीक, एल्यूमिनियम भी है, कॉपर है, ये मेटल है और यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होता है। तो देखो हीट का ट्रांसफर कई मेथड से होता है। सबसे पहले हमने क्या जाना, मेटल्स में कैसे हीट का ट्रांसफर हुआ, कंडक्शन के थ्रू। ये कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि हीट का ट्रांसफर एक तरफ से होकर के दूसरे तरफ जाती है। अगर हम एक लंबा सा रॉड ले लें, आयरन रॉड, और एक साइड पकड़े रहे, दूसरे साइड हम उसको हीट करें, तो क्या होगा, सिंपल है, क्योंकि हीट कंडक्ट करता है ये आयरन, इसलिए एक कॉर्नर में आप जला रहे हो उसको तो यहां भी आ जाएगा। इसलिए कभी भी आयरन रॉड अगर पकड़े हैं और उसको हीट कर रहे हैं तो दूसरे साइड या लकड़ी का कुछ बना होगा या कुछ कपड़ा लगा लीजिए, कभी भी ऐसे ही ना पकड़िए, क्योंकि ये कंडक्शन ऑफ हीट होता है। तो हीट का ट्रांसफर कहलाता है कंडक्शन ऑफ हीट। सेकेंड नंबर पे इसी में जानते हैं कि अगर कोई भी ऐसी भी चीजें हैं, जैसे लकड़ी हो गई, वुड या पेपर, कुछ ऐसी भी चीजें, प्लास्टिक, जो हीट का ट्रांसफर नहीं करती, उसको क्या कहते हैं, हीट का ट्रांसफर ना करने वाले सब्सटेंस को इंसुलेटर कहते हैं या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहेंगे। और ऐसा मटेरियल लकड़ी होती है, कागज पेपर्स होते हैं और प्लास्टिक होगा। तो ये क्या होंगे, ये जल जाएंगे, जलने लगेंगे, जब तक जलते रहेंगे, कॉर्नर में जब पहुंचेंगे तभी आपको हीट का फील होगा। लेकिन आयरन हो गया, स्टील हो गया, इन सब में क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसलिए यहाँ पे एक साइड आप अगर हीट करते हो तो दूसरे साइड अपने आप हीट पहुंच जाता है। ठीक, अब हीट को ट्रांसफर करने का दूसरा एक मेथड है। जो दूसरा मेथड है उसमें क्या होता है कि हीट जैसे एयर में है, तो एयर में किस तरह से ट्रांसफर होता है। देखो, एयर में हीट या वाटर में, वाटर की हम बात करते हैं पहले, वाटर में हीट साइडवेज कंडक्ट करता है, यानी कि वाटर भी, जब आप जानोगे कि स्टेट ऑफ मैटर, तो वहां पता चलेगा कि जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं वो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, ये एक हीट हुआ, फिर उसके बाद दूसरा हीट हुआ, तीसरा हीट हुआ, ये साइडवेज हीट होते जाते हैं और हीट होते होते पूरे वाटर को हीट कर देते हैं। यानी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाती है और होते होते ये हीट पूरे वाटर में हो जाती है। इस हीट के ट्रांसफर को हम कन्वेक्शन कहते हैं। सो कन्वेक्शन में क्या होता है, साइडवेज मूव्स होता है हीट का और वाटर इसमें हीटेड होते हैं। इसके अलावा हम इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कोस्टल एरिया में देख सकते हैं। कोस्टल यानी समुद्री एरिया, और समुद्र के किनारे आप देखेंगे कि जब दिन का समय होता है तो जो लैंड एरिया है वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट हो जाती है एनवायरनमेंट में, और वहां का एयर भी ऑलरेडी हीटेड हो जाता है। तो वहां का जो एयर है वो आ जाता है समुद्र की तरफ। तो समुद्र की तरफ आते ही वहां पे एयर कूल हो जाएगा और उस साइड से फिर दूसरे कुछ टाइम के बाद किस साइड आ जाता है, लैंड की साइड। यानी लैंड से समुद्र की तरफ और समुद्र से लैंड की तरफ जो एयर आता जाता है, ये भी कन्वेक्शन के मेथड से ही कूल होता है और हीट होता है। तो ये हीट का ट्रांसफर यहाँ पे होगा
वाटर में हीट चला जाएगा और वहां से कूल लेकर के फिर से आएगा। इसलिए एनवायरनमेंट में ये कूलिंग और हीटिंग का सिस्टम बना रहता है। ये मेथड्स सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कहलाती है। सो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी एक कन्वेक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए थर्ड नंबर पे हम समझते हैं रेडिएशन। सो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे देखिए, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, जो आपको टीच कर रहे हैं, ये हीट के ट्रांसफर करने का मेथड है। यानी कि हीट किस मीडियम से, मीडियम यानी एक मीडियम ही है, माध्यम है, किस मीडियम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कंडक्शन, दूसरा बताया कन्वेक्शन। कन्वेक्शन वाटर और एयर में काम करता है और कंडक्शन किसी मेटल्स में काम करता है। इसी तरह एक अदर मेथड होता है, उस मेथड का नाम पता नहीं से पहले एग्जाम्पल जानते हैं। क्या आप कभी फील किए हो कि सनराइज, जो कि इतना ऊंचे सनराइज होता है, सूर्य की किरणें निकलती हैं और वहां से डायरेक्टली हमारी एकदम पृथ्वी पे आ जाती है, अर्थ पे। क्या पता है आपको कि ये किस मीडियम के थ्रू यहां आती है? इसका एक सिंपल मेथड है, इस सिवा प्रोसेस है जिसका नाम है रेडिएशन। यानी कि रेडिएशन के थ्रू सनराइज या सन की जो हीट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। इसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैंने बताया कंडक्शन में मेटल्स की और कन्वेक्शन में एयर और वाटर की आवश्यकता होती है, उसी तरह यहां पे किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती और ये एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है रेडिएशन। आप कभी जैसे ही रूम के बाहर एंट्री करते हो सन के समय, मतलब दिन के समय, तो उस समय क्या होता है, हीट तुरंत आपकी बॉडी में लगने लगती है और आपको गर्मी फील होने लगती है। सो यहाँ पे भी देखिए कोई मीडियम नहीं है, डायरेक्टली आपके बॉडी में ये हीट आ जाती है और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रेडिएशन। इसके अलावा आपका रूम हीट होना, इसके अलावा अटेंसिल्स, बर्तन अगर आप बाहर रखे हो या किसी हीट पे रखे हो, वहां से जैसे ही बाहर हटाओगे, किसी हीट से बाहर हटाते हो, तो वहां क्या होता है कि बर्तन धीरे धीरे कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ये भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसका नाम है रेडिएशन। इसके अलावा हमारी बॉडी भी अगर कोई ऐसा फंक्शन कर रही है या फिर कहीं ऐसी जगह है जहां हीट है, तो वहां से जैसे ही बाहर आएगी तो धीरे धीरे कूल हो जाएगी। और ये सारी जो प्रोसेस एग्जांपल्स मैंने बताया आपको, ये होता है रेडिएशन की प्रोसेस। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स जानते हैं कि हीट से ही बचने के लिए हम क्या करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं, हमारे साइंटिस्ट सलाह देते हैं कि हम ठंडी में वोलन क्लॉथ, गर्मी में लाइट क्लॉथ पहनेंगे। क्यों? कलर्ड क्लॉथ क्यों नहीं पहनते? क्योंकि देखिए लाइट या व्हाइट क्लॉथ जो होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी हटा देता है, इसलिए हमें गर्मी कम लगती है। लेकिन अगर हम ब्लैक या कलर्ड क्लॉथ पहनते हैं तो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो सिंपल सी बात है कि हम पहने हैं तो हमें गर्मी लगेगी। इसलिए ये सजेशन दिया जाता है कि आप गर्मी के समय जब बाहर निकलिए तो व्हाइट क्लॉथ पहनिए और ठंडी के समय या अदर मौसम में आप कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं। सो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है हीट के रेडिएशन का। इसके अलावा कपड़े जब आप धुलते हो, धुलने के बाद सुखा देते हो, तो क्या होता है, हीट के वजह से, एनवायरमेंटल हीट के वजह से ही आपके कपड़े वेपराइज्ड हो जाए, जो उसमें वाटर होता है वो वेपराइज्ड होता है, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जितनी हीट रहेगी उतनी जल्दी वो वेपराइज्ड होगा। अगर कम हीट है तो कम जल्दी, यहां तक कि बरसात में हीट होती ही नहीं, जब पानी गिरता रहता है तो क्या होगा, उस समय हम कपड़े अगर धुल दिए हैं तो घर के अंदर रखे रहेंगे तो उसमें स्मेल आने लगेगी और वो सूखेगा नहीं। इसी तरह गर्मियों में हम बाहर रखें या अंदर,
अंदर भी रखेंगे अंदर भी सूख जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल हीट की वजह से वाटर जो होता है वो वेपराइज्ड हो जाता है। और ठंडियों में जब हम ये सलाह दी जाती है कि हम वूलन क्लॉथ पहने, तो उसमें क्या होता है, वूलन क्लॉथ यानी जो ये वूल होता है, ऊन, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मैंने बताया कि गुड कंडक्टर यानी हीट को आने देना, पुअर कंडक्टर हीट को जाने देना। सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट यानी वहां पे हीट आएगा ही नहीं। सो उसमें क्या होगा कि जो एनवायरमेंट का कूल टाइम है, क्योंकि ये कब होता है, जब हम ऊनी कपड़ा पहनते हैं, ये ठंडियों में होता है। तो ठंडी में बाहर का जो भी इन्वायरमेंट है वो हमारे स्वेटर से बाहर हो जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। अगर बॉडी के अंदर नहीं गया या बॉडी स्किन में टच नहीं किया, तो हमारी बॉडी तो ऑलरेडी अपने बॉडी को सिस्टमेटिक बना के रखता है, 37 डिग्री कंप्लीट करके रखता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वूलन क्लॉथ ठंडियों में, विंटर सीजन में पहनने की सलाह देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, ये डायग्राम आप देख लीजिए, लेबोरेटरी थर्मामीटर है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ नीचे साइड एक क्लिंक होता है, ये मरकरी इसमें लगा हुआ होता है। हम ऊपर से पकड़ते हैं, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। देखिए ऊपर से पकड़े हैं, इस क्या कहते हैं, बीकर में हीटेड वाटर है, हॉट वाटर, तो उसको हम इस लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज हीट पता करने के लिए करते हैं। इसके अलावा ये कन्वेक्शन की प्रोसेस है। देखिए कन्वेक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, नीचे से अगर हम जब किसी भी वाटर को रखे हुए किसी जार में हीट करते हैं, तो एयर जो लिक्विड होता है एक दूसरे को साइड वाइज हीट करता रहता है, और हीट करते करते पूरे वाटर में हीट पहुंच जाता है। ये एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है कन्वेक्शन। और हम अब नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं, जो मैंने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज बताया था। इसमें ध्यान देना, डे टाइम में क्या प्रोसेस होती है। डे टाइम में देखिए, ये डे टाइम है और ये सी है, ये कोस्टल एरिया है। तो समुद्र में क्या होता है कि समुद्री जो एयर्स होते हैं वो दिन के समय बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी एनवायरनमेंट में, यहाँ लैंड की तरफ जा रहे हैं। तो दिन के समय जब ये लैंड की तरफ जाएंगे तो लैंड, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ से हॉट वाटर, गर्म वाला जो हॉट एयर, गर्म एयर कहाँ जा रहा है, समुद्र की तरफ, और समुद्र से कूल एयर किधर जा रहा है रात के समय, अर्थ की तरफ। तो ये प्रोसेस जो होती है लैंड ब्रिज और लैंड सी ब्रिज होती है। इसमें ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है कि जो रात और दिन दोनों का साइकिल होता है कि लैंड की तरफ से हीटेड यानी हॉट एयर किस साइड जाना, समुद्र की तरफ जाना, और समुद्र से रात को इस साइड का, समुद्र की तरफ का जो एयर है वो किस साइड आ जाता है, आपके अर्थ की तरफ। और इस तरह से पूरे एनवायरनमेंट में हीट और कोल्ड एयर का मेंटेनेंस बना रहता है, और एनवायरनमेंट ना ही ज़्यादा हीटेड होता है और ना ही ज़्यादा कूल होता है, और मेंटेनिंग बनी रहती है। इसीलिए रात को कितना भी दिन को गर्म हो, लेकिन रात को धीरे धीरे पूरा एनवायरनमेंट कूल हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।